कहानी बॉक्स में आप सबका स्वागत है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। धुंधलातीत, सच्चाई या धोखा, एपिसोड 3। अंधेरे में घिरी हवेली जहां बरसों से कोई नहीं गया था, आज आरव और मायरा वहीं खड़े थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन ये ठंडक मौसम की नहीं, ये ठंडक डर की थी। मायरा ने धीरे से कहा, आरव, हमें सच में अंदर जाना चाहिए। और तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम आ ही गए। आरव ने घबराकर पीछे देखा, कोई नहीं था। अमन हल्के से मुस्कुराया, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो? आरव ने आंखें सिकोड़ ली और कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? अमन ने हवेली के दरवाजे की ओर इशारा किया, मतलब कि शायद तुम यहाँ बुलाए गए हो। आरव ने हवेली के अंदर पहला कदम रखा और तुरंत उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ तो गलत था। दीवारों पर टंगी घड़ियां, सबकी सुइयां एक ही वक्त पर रुकी थी। रात के 3:15। मायरा ने धीरे से फुसफुसाया, ये सब अजीब नहीं लग रहा? अमन ने हल्के से सिर झुका लिया, अभी तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ। अचानक आरव ने चारों तरफ देखा, लेकिन मायरा गायब थी। मायरा, मायरा! कोई जवाब नहीं। फिर नीचे से आवाज आई, आरव! वो आवाज मायरा की थी, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ अजीब। आरव और अमन तेजी से तहखाने की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर सिर्फ अंधेरा था, कोई नहीं था। आरव ने जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज देखी, एक डायरी। उसने उसे उठाया। पन्ने पुराने थे, कुछ जगहों पर खून के धब्बे। पहला पन्ना पलटा और उसमें लिखा था, आरव मेहरा, एक झूठ। आरव के हाथ कांप गए। ये क्या है? अमन की आंखें अंधेरे में चमक उठी। अब तुम्हें समझ आएगा आरव कि तुम कौन हो। तभी मायरा वापस आ गई, लेकिन उसकी आंखें कुछ बदल गई थीं। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक हल्की मुस्कान थी। आरव, मुझे लगता है अब मैं सब समझ गई हूं। आरव ने माथे पे शिकन डालते हुए कहा, मतलब? मायरा ने धीरे से कहा, अब तुम भी समझ जाओगे। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। आरव ने धीरे धीरे शीशे में झांका और वहां कोई नहीं था, उसका खुद का अक्स भी नहीं। आरव ने झटके से पीछे देखा। अमन अब भी मुस्कुरा रहा था। क्या तुम अब भी सोचते हो आरव कि तुम असली हो? आरव ने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा और वहां लिखा था, जिसे तुमने सबसे ज्यादा चाहा वही तुम्हें सबसे ज्यादा धोखा देगा। उसने मायरा की ओर देखा और फिर अमन की ओर। दोनों मुस्कुरा रहे थे। अमन ने धीरे से कहा, तुम सोचते हो कि तुम असली हो आरव? फिर ये बताओ, तुम्हें अपनी पहली याद क्या है? आरव चौंक गया। मेरी पहली याद? उसे याद नहीं, कुछ भी नहीं। अमन ने धीरे से कहा, सच को मान लो आरव, तुम कभी थे ही नहीं। आरव ने आंखें खोली। वो मेंटल असाइलम में था और सामने बैठा था डॉक्टर अमन और बगल में डॉक्टर मायरा। तो आरव, आज फिर वही सपना आया? आरव ने कांपते हुए शीशे में देखा और वहां कोई अक्स नहीं था, किसी का भी नहीं।